नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अभी मैं कई सारे बच्चों को कमेंट्स पढ़ रहा था। कमेंट्स में ये देखा कि सर आपने जो वीडियो अपलोड किया है, पहले रिटर्न एग्जाम्स होने वाला है क्या? तो डियर स्टूडेंट, जितने भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ये बात तो सच है कि अब इंडियन आर्मी में रिटर्न एग्जाम पहले होगा। अब कई बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हम दौड़ने वालों का क्या होगा, हमें तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, हम तो बड़े होपलेस हो रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप पहले सिर्फ दौड़ के इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होते थे? तो आई होप कि इसका आंसर आप ना ही करेंगे कि नहीं होते थे। देखो, अब इस फिजिकल से मतलब कि कुछ जो बदलाव हुए हैं 2023 के अंदर इंडियन आर्मी में, उसमें बेनिफिट किनको मिलेगा? ये भी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर इस भर्ती में जो रिटर्न एग्जाम पहले होगा उसमें बेनिफिट किनको मिलेगा, ज्यादा दौड़ने वाले को या पढ़ने वाले को? तो ये दोनों बात आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अब आपको दोनों चीजों को बराबर बैलेंस करके जाना पड़ेगा। यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि रूरल क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, किसान परिवार, मजदूर फैमिली वाले बच्चे अधिकतर इंटरेस्टेड हुआ करते थे इंडियन आर्मी में जाने के लिए। पहले क्या हुआ करता था, फिजिकली पहले फिजिकल होता था, तो फिजिकली वो स्ट्रांग रहते थे क्योंकि गांव में रहते थे। अब गांव वालों का पावर तो आप सभी को पता ही है, आप सभी इसके उदाहरण हैं ही कि गांव वाले बच्चे का फिजिकली बहुत अच्छा होता था लेकिन मेंटली वो कहीं ना कहीं कमजोर रहता था। डियर स्टूडेंट, आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर ग्रामीण क्षेत्र में भी एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छे से बढ़ चुका है। अब हर जगहों पर कई छोटे छोटे जो शहर है, कस्बे हैं, वहां पर भी अब इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंच चुके हैं। तो क्या हुआ है कि अब आने वाले हैं बच्चे, वो 21 साल तक के बच्चे हैं और अभी एजुकेशन, लास्ट एजुकेशन में इतनी बड़ी क्रांति आई है कि हर कोई, चाहे किसान परिवार का बच्चा हो, मिडिल फैमिली वाला बच्चा हो, हर कोई अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा दिलवाना चाहता है। तो वो बच्चे आज के टाइम पर, मानसिकता तो वही है ना इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म की, कि पहनना तो यूनिफॉर्म ही है। तो उन बच्चों ने अब अपना फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है क्योंकि वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, और रिटर्न भी कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन के माध्यम से उनने कंप्लीट कर लिया है। अब दोनों जगहों पर कंपटीशन क्या, जो बच्चा अच्छे स्कूल से शिक्षा ग्रहण करता है, अच्छा फिजिकल करता है, तो सिलेक्शन उसी का होना है। इंडियन आर्मी को भी अच्छे लोगों की जरूरत है, एजुकेटेड लोगों की जरूरत है, जो कि समझ सके और वहां पर सरवाइव कर सके। डियर स्टूडेंट, ये जो बदलाव हुआ है इंडियन आर्मी में, ये हमारी सेना को सशक्त करने के लिए हुआ है। इसमें अब वही बच्चा परफॉर्म कर पाएगा जो दोनों पहलू यानी फिजिकल और रिटर्न दोनों की प्रिपरेशन साथ में करेगा। डियर स्टूडेंट, फिर बता दूं कि आपका जो पढ़ा हुआ है ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। निरंतर आप अगर किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो जो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, उन सारी परिस्थितियों को हमें मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो बच्चा, शहर में रह रहा हो, या फिर कहीं और रह रहा हो, मुझे नहीं पता, अर्बन क्षेत्र, रूरल क्षेत्र, कहीं पर भी रह रहा हो बच्चा, आज के टाइम पर इंडियन आर्मी में जाने का ख्वाब बहुत बड़ा है। इस इंडियन आर्मी के ख्वाब के पीछे मैंने कई बच्चों का ऐसा जुनून देखा है जिसके घर पर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है, पर फिर भी इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म चाहिए। वो यूनिफॉर्म होती इतनी गर्म है, उस यूनिफॉर्म को देखने के बाद, उसे पहनने के बाद जो जोश आता है, जो फील आता है, वो अनलिमिटेड होता है, मतलब कि प्राउड फील वाला होता है। और उसे पहनने के बाद तो आप सभी को पता ही है, आप सभी आर्मी लवर से ही जो जाना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, फिर से मैं आपको एक ही लास्ट सजेशन मेरे पर्सनली आपको होकर बताऊंगा, जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, नेवी की तैयारी कर रहा है, या फिर डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहता है, एनडीए, एयरफोर्स, जो भी सेगमेंट आप चुनाव कर रहे हैं, अब आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा फिजिकली के साथ साथ, तभी आप इंडियन आर्मी में जा पाएंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको मैसेज समझ में आया होगा। आप सभी निरंतर तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि फिजिकल और रिटर्न दोनों की प्रिपरेशन करना चाहिए, तो 1 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फोर्स एकेडमी में। आइए, वेलकम। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।